कद का बढ़ना, कद छोटी रह जाना। अस्सलाम वालेकुम। कंप्लीट हेल्दी टिप्स की जानिब से वंदना चीज़ का सलाम। अक्सर लोग बच्चों की कद के हवाले से परेशान होते हैं, बच्चियों की कद के हवाले से परेशान होते हैं। उस हवाले से मेरी एक अर्ज़ है कि अगर बच्चे की कद अभी 5 साल का है, 7 साल का है, 8 साल का है, आप कहते हैं कद नहीं बढ़ी, तो इस उम्र में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये कुदरत का एक निज़ाम है कि कुदरत के निज़ाम में किसी वक़्त जो है ना, कोई जिस्म का हिस्सा ज़्यादा ग्रो कर रहा होता है, किसी उम्र में कोई जिस्म का दूसरा हिस्सा ज़्यादा ग्रो कर रहा होता है। ये बेहतरी की तरफ आएगा, इंशाल्लाह आपके बच्चे की कद पूरी होगी। अगर माँ-बाप की कद ठीक है, तो बच्चे की कद ज़रूर बेहतर होगी, अगर उसको कोई फ़िज़िकल प्रॉब्लम नहीं है। बाज़ औक़ात छोटी उम्र में बच्चे बीमार रह जाते हैं, उसकी वजह से भी कद पे इफ़ेक्ट पड़ता है। बाज़ औक़ात न्यूट्रिशन, नाक़िस खुराक की वजह से भी बच्चों की कद पे असर पड़ता है। तो अगर बच्चे की कद 17 साल की उम्र तक नॉर्मल नहीं होती, तो फिर आपको ज़रूर परेशान होना चाहिए, ज़रूर उसकी कद बढ़ाने की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, ज़रूर उसके लिए मुख्तलिफ देसी और अंग्रेज़ी अद्वियात इस्तेमाल करनी चाहिए। उसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़, अगर बच्चे की उम्र 17 साल है और उसकी कद नहीं बढ़ रही, तो उसके लिए पहली बात तो ये है कि पाइप लगाएँ घर में, उसके साथ बच्चे को लटकाएँ। बार-बार दिन में 10 दफ़ा, 5 दफ़ा, 15 दफ़ा वो थोड़ी-थोड़ी टाइम के लिए लटके उसके साथ, एक बात। दूसरी बात ये है कि रस्सी कूदना जो है ना, स्किपिंग जिसे कहते हैं, रस्सी कूदना, वो रस्सी कूदे दिन में 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा ये वर्जिश कराएँ। एक तो पाइप पे लटकाएँ, दूसरा रस्सी कूदना जो है, स्किपिंग जिसको कहते हैं, ये उससे कराएँ। 10 दफ़ा करें, 5 दफ़ा करें, 5-5 मिनट के लिए ये ज़रूर कराएँ। तीसरी अहम बात कि घुटनों से लेकर एड़ी तक, घुटनों से लेकर एड़ी तक नीम गरम ज़ैतून के तेल की मज़बूत ज़ोर के हाथों से जो है ना मालिश करें रोज़ाना, दिन में 2 दफ़ा। बच्चे के घुटने से लेकर जो है ना एड़ी तक का जो हिस्सा है पिंडली के ऊपर, ये ज़ैतून, नीम गरम ज़ैतून हो और मज़बूत हाथों से थोड़े से कस के, थोड़े से टाइट हाथों से खींच के मालिश करें रोज़ाना, दिन में 2 दफ़ा, 3 दफ़ा। इंशाअल्लाह ताला बच्चे की कद बढ़ना शुरू हो जाएगी। इसके साथ बच्चे का मुर्गी का गोश्त बंद कर दें, चाहे वो फार्मी खा रहा है, चाहे वो देसी खा रहा है, इन दिनों में बच्चे को मुर्गी का गोश्त कतई ना दें। और एक छोटी सी टिप्स बताता हूँ, ये इस्तेमाल करें, ये चीज़ें खालिस लें, इंशाअल्लाह ताला बच्चे की कद बढ़ना शुरू हो जाएगी। ये नुस्खा है हुब्बे निशात 100 ग्राम, मस्तगी रूमी खालिस 100 ग्राम, मिस्री धागे वाली 100 ग्राम। इन तीनों का सफ़ूफ बना लें। अगर चाहें तो आप इस नुस्खे को कम भी कर सकते हैं, 50-50 ग्राम भी कर सकते हैं, 30-30 ग्राम भी कर सकते हैं। ज़्यादा बढ़ाना चाहें तो इसको 150-150 ग्राम भी कर सकते हैं। बराबर वज़न है तीनों चीज़ों का, हुब्बे निशात, मस्तगी रूमी और मिस्री सफ़ेद धागे वाली। इनका पाउडर बना लें और ये पाउडर बना के बच्चे को सुबह और शाम नीम गर्म दूध के साथ दें। 1 चम्मच ये दवाई होगी, 1 गिलास नीम गर्म दूध का होगा सुबह को और शाम को। कम से कम 3 माह ये दवाई इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला 3 माह में बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा आपको बच्चे की उम्र के हवाले से। लेकिन अगर बच्चे के वालिदैन की उम्र कद मुनासिब है, तो बच्चे की कद भी पूरी हो जाएगी, मुनासिब हो जाएगी। अगर बच्चे के वालिदैन की कद छोटी है, तो फिर उनको कद जो है ना ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, उसका ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। उसके लिए सिर्फ वर्जिश ही फिर काफ़ी है। तो उम्मीद है कि मेरा ये टिप्स आपको इंशाअल्लाह ताला बेहतरी इसमें आएगी और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर करें, क्योंकि अक्सर लोगों का, बच्चों का ये मसला है जिनकी कद छोटी रह जाती है बचपन में किसी बीमारी की वजह से, न्यूट्रिशन यानी खुराक अच्छी न मिलने की वजह से। उनके लिए ये इंतहाई लाजवाब किस्म की चीज़ है। थैंक्स, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें और दूसरे लोगों के साथ उनको जो है ये वीडियो दें, ताकि वो इस टिप्स से, इस तरीके से अपने बच्चों की कद पे तवज्जो दें। बच्चे की कद अगर 17 साल तक नहीं बढ़ी, तो फिर आपको परेशान होना चाहिए। अगर बच्चे की उम्र 17 साल से कम है, तो आपको सिर्फ उसकी खुराक पे तवज्जो दें, उसकी कद बढ़ाने पे तवज्जो, परेशान ना हो। थैंक्स, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम।